हाँ जी मेरी चुलबुली पार्टी, अब पहुंच गए हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, अब तक हमने किया था जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उनका फैक्टराइजेशन। लेकिन अब हमें दोस्तों क्या करना है, अब हमें जो हमारा जिसकी पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिकल क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ जी, क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। जो हमें गिवन है, हमें पता है, उसको हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे भाई, px, उसको क्या लेट करेंगे हम, px लेट कर लेते हैं इसको भाई। हाँ जी लेट कर लेते हैं। ये क्या होगा हमारा px, px क्या गिवन है भाई हमारा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पेपर में 3-4 नंबर में आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जो हमें लास्ट में नंबर दिखाई दे रहा है, हम इसके फैक्टर देखेंगे क्या क्या होंगे इसके। हम 2 के फैक्टर क्या होंगे भाई, वो फैक्टर ऑफ 2। हाँ जी 2 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 1 और 2। तो फिर दोस्तों क्या करेंगे हम, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड क्या करेंगे भाई, पहले कर लेंगे हम लेट x प्लस 1, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, फिर क्या करेंगे दोस्तों, अभी तो हमने लेट किया, अब इसको प्रूव करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसकी वैल्यू रख के देखेंगे। अगर x प्लस 1 हमारा क्या 0 के इक्वल है और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1, और -1 p माइनस 1 निकाल के देखेंगे। अगर p माइनस 1 हमारा 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, नहीं तो ये अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। -1 का क्यूब भाई, -2 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस इंटू -1 प्लस 2। हाँ जी, p माइनस 1 क्या आ जाएगा भाई हमारा, -1 का क्यूब। हमने बहुत बार देखा है कि नेगेटिव नंबर का अगर पावर हमारी ओड नंबर होती है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो क्या आएगा 1 -1। -1 का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है माइनस में है और उसकी पावर किस में है इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा +1 और -2 -2 और -1 कितना आ गया भाई हमारा +1, माइनस और -1 +1 और +2, +1 से -1 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, अब +2 कैंसिल। अब क्या आ गया भाई हमारा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे इसको ध्यान, यहां तक आपने फैक्टर निकाल लेना है इसका। हम हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे कि इसका फैक्टर है या नहीं है। अब हमारा 0 आ गया है तो ये इसका फैक्टर है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका, इसीलिए हमारा 3 या 4 मार्क्स में आएगा। हाँ जी आगे करते हैं इसको। तो अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों हमें एक नंबर दे दिया गया है, इसको आगे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कि मान लो हमें एक नंबर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, एक नंबर। जैसे मुझे नंबर दे दिया गया है 6, क्या दे दिया गया नंबर मुझे 6। अब 6 का एक फैक्टर क्या है 3, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड किया तो हमने क्या आया हमारा 3 2 जा, क्वोशंट कितना आया हमारा 3 2 जा, और रिमाइंडर कितना है 0। अगर फिर से हमें ये नंबर 6 चाहिए है तो हम क्या करते हैं भाई, डिविजन इनटू हमारा क्या आ जाएगा भाई, क्वोशंट कितना है हमारा, डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया हमारा क्वोशंट और ये हमारा रिमाइंडर, ऐसे आ गया। तो सेम हम इसी के साथ यही चीज करेंगे। हमारा फैक्टर क्या है भाई, इसका फैक्टर आया हमारा x प्लस 1। हमने चेक किया कि हमारा फैक्टर क्या है x प्लस 1, तो फैक्टर आ गया था हमारा x प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1 से जो हमारा ये नंबर गिवन है इसको हम डिवाइड कर लेंगे। क्या नंबर है भाई, x क्यूब माइनस
2x² माइनस x प्लस 2। हाँ जी, इसका क्या अब फैक्टर क्या था हमारा x प्लस 1, हमने चेक भी कर लिया था। अब देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, या तो इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। ये x है, हमें x क्यूब बनाना है, तो इसको क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं भाई, फिर क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर, और अब ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर। फिर हमारा क्या बच गया भाई माइनस का x। अब क्या चाहिए हमें माइनस का 3x स्क्वायर, तो ये 3x तो है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 3x। x को माइनस 3x के साथ करने में क्या जाएगा हमारा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस 3x। फिर वही हम साइन चेंज कर देते हैं, ये आ गया हमारा प्लस, और ये क्या आ गया हमारा ये भी क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल किया हमने। ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लस 2x प्लस 2। अब क्या चाहिए हमें 2x, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2x और 1 से किया तो प्लस 2। फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब हमारे पास हमारा आ गया डिवाइड करने के बाद ये क्वोशिएंट हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब हमने जैसे पहले किया था, अब क्या करेंगे भाई, हमारा जो नंबर गिवन है किसके इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसकी जगह पे अगर हम ये लिख दें x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दोस्तों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे इस नंबर को, तो आप ये आपका इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये नंबर आ गया हमारा, इसके तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की थी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने अच्छे से किया है फोर्थ क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे x प्लस 1। हाँ जी, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है इनका दोस्तों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इसका फर्स्ट और जो हमारा लास्ट का नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ जी, इनकी इसकी x की और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई भाई, एक्स स्क्वायर की और x2 की मल्टीप्लाई आई हमारी 2x स्क्वायर। अब स्प्लिट कैसे करते हैं भाई, हमें चाहिए -3, ये बीच वाली जो टर्म है इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि भाई इसका जब हम -3 के फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 2x आए, और जब उनको जोड़े या घटा करें तो हमारा कितना आएगा -2x। तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई 3 के, 3 और 1, तो हमें माइनस का चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का 2x, और दूसरा किसका लेंगे हम, दूसरा भी माइनस का लेंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए प्लस 2x स्क्वायर। हाँ जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है प्लस 2x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना है माइनस का 3x स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा भाई x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2। हाँ जी, अब आगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे x प्लस 1। अब क्या कॉमन आया हमारा x, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 2। अब हमें पता है कि जो ये टर्म आई है और पीछे वाली टर्म सेम आनी चाहिए। यहाँ पर x क्या है हमारा पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, तो अब कॉमन क्या लेना पड़ेगा हमें -1। अब क्या हो गया ये पॉजिटिव और 2 क्या हो जाएगा -2। फिर इनमें से कॉमन ले तो क्या आ गया भाई हमारा ये x प्लस 1 ऐसे का ऐसे, और यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 2 और ये x माइनस 1। हाँ जी, ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। देखिए दोस्तों हमने पहले क्या किया, जो हमें गिवन है उसको हमने क्या मानना px मानना, फिर हमने इसके फैक्टर किए 2 के, 1 और 2 आगे। लगभग दोस्तों 90% केस में आपके 1 से ही काम चल जाता है। लेट क्या माना हमने, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, फिर हिट ट्रायल मेथड से चेक किया ये इसका फैक्टर है या नहीं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई थी हमारी -1। ये -1 की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं हम कि इसका फैक्टर है क्या नहीं। p-1 अगर 0 आ जाता है हमारा तो वो क्या है इसका फैक्टर है, नहीं तो वो नहीं है। फिर इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, इसको डिवीजन किया तो हमारा ये क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा क्या था डिवीजर था। तो भाई अब हमने क्या आ गया हमारा, इनको मल्टीप्लाई करके ये 2 फैक्टर तो ये बना लिया हमने, फिर दिखाई दिया इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो ये पता हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से
फैक्टर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सारे क्वेश्चन अब सेम है, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज अब करते चलेंगे दोस्तों फटाफट। हाँ जी दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करके देखना, क्योंकि हम सारी चीजें पहले पहले क्वेश्चन में बता देते हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कुछ ना कुछ आप भूल जाओगे बीच में। हाँ जी, अब हमारा पी एक्स कितना गिवन है भाई? पी एक्स क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। हाँ जी, 5 के फैक्टर क्या होंगे भाई? अब -5 के फैक्टर क्या होंगे? प्लस -1 और प्लस -5। हमें पता है हमारा काम +1 से ही चल जाता है, तो अब क्या कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। हाँ जी, अब पी एक्स का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। और पी माइनस वन अगर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है। अब कंफर्म कर लेते हैं इसको, इसका फैक्टर है या नहीं। देखिए, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 इंटू -5। हाँ जी, ये कितना आ गया हमारा? हमने बताया जब ये माइनस में बेस होता है और उसकी पावर ओड होती है तो आंसर माइनस में आता है। अब माइनस में बेस है और पावर इवन है तो प्लस में आंसर, +1 और -3 कितना आ गया? -3। -9 और -1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो क्या हो जाता है हमारा? +9 और ये माइनस हमारा क्या आ गया हमारा दोस्तों? ये -5। हाँ जी, ये -5 -3 और -1 -3 और -5 कितना आ गया? -9 प्लस 9, ये कितना आ गया हमारा? 0। तो क्या है? p -1 इज इक्वल टू 0, सो x -1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन करके देखेंगे जो हमें गिवन है, जो हमारा फैक्टर आया है। क्या आया भाई हमारा फैक्टर? फैक्टर आया हमारा x, फैक्टर क्या आया हमारा? फैक्टर आया हमारा x माइनस x, फैक्टर आया x प्लस 1। हमारा फैक्टर क्या आया? x प्लस 1। हाँ जी, x प्लस 1 फैक्टर आया है, तो अब इसको डिवीजन करके देखेंगे। लो भाई इसको हटाओ। हाँ जी, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे जो हमारा गिवन नंबर है, जो पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर -9x -5। हाँ जी, हमें क्या चाहिए अब? एक्स क्यूब। तो x को एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं? इसमें x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? एक्स क्यूब और प्लस क्या आ गया हमारा? एक्स स्क्वेयर। फिर माइनस करते हैं हम, ये एक्स क्यूब माइनस का और ये माइनस का कैंसिल किया हमने, ये कितना आ गया दोस्तों हमारा? ये माइनस और ये माइनस, माइनस का 4x स्क्वेयर और माइनस का ऊपर से उतार लिया हमने 9x। अब हमें क्या चाहिए? 4x स्क्वेयर, किसका? माइनस का। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे? -4x से। हाँ जी, तो -4x, ये क्या आ गया हमारा? -4x स्क्वेयर। फिर -4x की 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? -4x। फिर हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल और ये प्लस माइनस किया तो -5x। माइनस का क्यों आया भाई साइन हमारा? हमने बहुत बार पढ़ा है कि जब जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है जब प्लस माइनस करते हैं। तो ऊपर से दोस्तों हमने क्या उतारा? माइनस का 5। अब हमें क्या चाहिए? माइनस का 5x। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -5, ये -5x और ये हमारा आ गया -5। अब फिर से सिंबल चेंज कर दिया हमने, ये आ गया हमारा प्लस, ये प्लस, कट, आंसर क्या है? 0। अब ये हमारा क्या आ गया भाई? किसके कुल आ गया हमारा? ये एक्स क्यूब -3x स्क्वेयर -9x -5। ये किसके कुल आया दोस्तों हमारा? ये आ गया हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर -4x -5। अब इसको क्या करते दोस्तों? ये जो आ गई हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वेयर और -5 कितना आया भाई हमारा? एक्स स्क्वेयर और -5 की मल्टीप्लाई की तो हमने माइनस का 5x स्क्वेयर। और हमें नंबर कैसा चाहिए? हमें -4x चाहिए है, तो अब -4x चाहिए तो ये हम प्लस का -5x ले लेते हैं और ये
माइनस का 5x और प्लस का x। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा कितना आया भाई, माइनस का 4x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो माइनस 5x²। हाँ जी दोस्तों, अब आगे देखते हैं, x प्लस 1 को एज इट इज रखते हैं और ये क्या आ जाएगा हमारा x² माइनस 5x माइनस प्लस x और माइनस 5। हाँ जी, x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है ये कॉमन लेना, इसमें से क्या रहा कॉमन, x। ये x माइनस x में ये कॉमन लिया तो हमने क्या किया, x। कॉमन का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, कॉमन का मतलब उससे डिवाइड कर देना, उस नंबर को फिर बाहर ले लेते हैं। x को x² को x डिवाइड किया तो हमारा क्या बचेगा, x। ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है हमारी, माइनस, तो क्या बच गया x। यहाँ पर क्या गया भाई, माइनस का हमारा 5। फिर यहाँ पर देखो सेम टर्म लेनी होती है हमें, सेम ही दिखाई दे रहा था, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है वहां पर 1, x माइनस 5। अब फिर से कॉमन आ रहा है दोस्तों, फिर कॉमन ले लेंगे। हाँ जी, ये क्या आ गया, x प्लस 1 और ये x माइनस 5। ये हमारे इसके फैक्टराइज कर दिया हमने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 या 3 नंबर में इसके आने के फुल चांस रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को कृपा करके बहुत अच्छे ढंग से बार बार देखें। फोन का यूज एक ही टाइम करना दोस्तों, वो कब करना आपको पता ही है, मेरी वीडियो देखते टाइम, नहीं तो मम्मी मारती है, और जब मेरी क्वेश्चन करती है तो मम्मी बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा फोन में पढ़ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की ओर। हाँ जी, पार्ट नंबर 3 क्या है भाई हमारा, वही px सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। हाँ जी, अब क्या देखते हैं, जो नंबर है इसके फैक्टर देखते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर तो बहुत ज्यादा होंगे, 1 2 3 1 2 4 5 10 और 20। तो हमें तो 1 तक ही जाना है दोस्तों, 1 में ही हमारा काम चल जाता है। देखिए ये क्या आ जाएगा, लेट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं बाय हिट एंड ट्रायल। बाय हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमें बस वैल्यू पुट करनी है जो हमने ली है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, x प्लस 1 को तो 0 के को लेते हैं और x की वैल्यू क्या की भाई -1, और p माइनस 1 निकाल लेंगे, x की जगह क्या रख देंगे 1। अगर p माइनस 1 हमारा 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। हाँ जी, -1 क्यूब इसी इक्वेशन में रखते चलेंगे, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। हाँ जी, -1 का क्यूब क्या होता है भाई हमारा, -1 का क्यूब -1, ये प्लस हो गया, प्लस हमारा क्या आ गया 13 और माइनस 32 और ये आ गया प्लस 20। हाँ जी, ये माइनस माइनस वालों को ऐड करो, -1 और -32 -33, प्लस प्लस वालों को ऐड करो प्लस 33, ये आ गया 0। तो क्या p माइनस 1 अगर हमारा क्या है 0 है, सो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, जो हमारा फैक्टर आया है उससे जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। हाँ जी, देखिए अब कैसे, अब क्या करेंगे भाई, हमारा क्या आया x प्लस 1 फैक्टर आया था, ठीक है जी। अब हमारा गिवन पोलिनोमियल क्या है भाई, हमारा गिवन पोलिनोमियल है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। हाँ जी, अब इसको डिवाइड करो, x³ चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x में, x² से, x² प्लस 12x प्लस x²। हाँ जी, x² की x में की x³ और इसमें x1 में की तो x², ये क्या आ गया हमारा x² है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लेना। हाँ जी, ये फिर क्या करते हैं माइनस माइनस, ये क्या गया x² किसका पॉजिटिव, x³ है ये हमारा, x³ से ये कैंसिल, और ये 13x² क्या हमारा पॉजिटिव और ये माइनस, तो बड़ा क्या है हमारा, बड़े नंबर के साथ हमारा क्या है भाई 12x², तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हमारा बड़ा नंबर क्या है पॉजिटिव। प्लस फिर क्या आ गया भाई, प्लस 32
2x। अब हमें क्या चाहिए 12x स्क्वायर, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें 12x से, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x। हाँ जी, अब क्या करें, फिर वही साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20x। और 20x किसका आएगा भाई माइनस करने के बाद प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा क्या है प्लस, और फिर क्या आ गया ऊपर से 20। हाँ जी, फिर अब हमें क्या चाहिए भाई 20x, x तो ये है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 20 से, ये क्या आ गया 20x प्लस 20। अब माइनस माइनस कट, रिमाइंडर क्या है 0। अब हमारा ये नंबर किसके इक्वल आ गया भाई x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। क्या हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, जी हाँ रख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस हमें पता है भाई x प्लस 1 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, और जो ये है हमारा नंबर, हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करते हैं भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और वो कैसे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट और लास्ट की। तो जो नंबर है हमारा, तो क्या आ गया 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो हमारे 20x आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारा 12x आए। ऐसा देखो हमें 10x और 2x, ठीक है जी। 12x को कैसे तोड़ा हमने 10x और 2x में तोड़ लिया भाई, x प्लस 1। अब x स्क्वायर 12x को लिखते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखिए दोस्तों x प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा हमारा, और यहां पर क्या आ गया x कॉमन, x प्लस 10, और यहां पर क्या आ गया कॉमन 2 कॉमन आ गया, ये भी आ गया x प्लस 10। फिर दोबारा से कॉमन लेंगे x प्लस 1, यहां पर क्या कॉमन आया x प्लस 10, और क्या बचा यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 2। ये हो गया दोस्तों हमारा पार्ट 3। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा पार्ट 4। हाँ जी, पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारा px क्या हो जाएगा भाई, पार्ट 4 में हमारा px हो गया 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर x पहले इक्वेशन में x था हर जगह, अब क्या आ गया y आ गया। तो अब हम क्या करेंगे भाई, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे लेट y प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे और y क्या आ जाएगा हमारा -1। अब क्या निकालते हैं p माइनस 1, अगर हमारा 0 के इक्वल आ जाता है। अब p माइनस 1 क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा पी वाई ही होगा। अगर हमारा क्या है सारी इक्वेशन में y है तो फिर हम सारा y लेके चलेंगे। अब p माइनस 1 हमारा क्या आना चाहिए 0, क्यों, यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखेंगे हम -1 रखेंगे, और ये रखने से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये y प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। हाँ जी, देखिए 2 y की जगह क्या रख देंगे -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, और ये हमारा -1। हाँ जी, माइनस बेस में है और पावर ओड में है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा माइनस में। तो -1 इंटू 2 -2, माइनस बेस है और पावर क्या है इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो क्या आ गया +1, फिर -2 और -1 की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है हमारा पॉजिटिव, और ये -1 माइनस वालों को ऐड किया हमने -3 और प्लस प्लस वालों को +3, ये कैंसिल और ये आ गया 0। अगर ये 0 हो तो इसका फैक्टर है, अगर p ये इसका फैक्टर है तो अब क्या करेंगे से हम डिवीजन करेंगे, जो हमारा फैक्टर आया है p-1 इसका क्या हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसको देख लिया वैल्यू पुट करके कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर 0 आ गया है तो ये इसका फैक्टर है, फैक्टर आ गया तो अब क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। दोस्तों देखिए इसको ऊपर वाले को भी काट ही लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबे हैं ये। हाँ जी, डिलीट। चलो भाई अब क्या करेंगे भाई, अब इसको डिवाइड करेंगे, y प्लस 1 इसका फैक्टर आया हमारा, उसको डिवाइड करेंगे जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हाँ जी, अब क्या चाहिए हमें 2y
क्यूब 2y क्यूब, तो 2y से मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे y में तो 2y क्यूब आ जाएगा, 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। अब क्या करते हैं भाई, माइनस माइनस ये कट। अब साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों बड़े नंबर के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर और कैसा, माइनस का, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के y से, तो ये क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y। हाँ जी, और साइन चेंज ये कट। अब क्या क्या बचेगा, माइनस 2y में से प्लस y गया तो माइनस y। माइनस क्यों बचेगा भाई, माइनस इसलिए बचेगा क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस का सिंबल है। फिर क्या आ गया हमारा, -1। हाँ जी, -1। अब क्या चाहिए y हमें, माइनस का, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -y और -1 प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस। अब फिर साइन चेंज और प्लस से नेगेटिव कैंसिल, प्लस से नेगेटिव कैंसिल, 0। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा जो ये 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, y प्लस 1 इंटू 2y स्क्वायर माइनस y और -1। हाँ जी, फिर हमें पता है कि आगे हमें क्या करना है, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसकी और इसकी माइनस करना, 2y स्क्वायर और -1 की क्या है भाई, -2y स्क्वायर। अब हमें बीच वाली टर्म यानी कि ये, इसको ऐसा तोड़ना है कि इनकी मल्टीप्लाई तो आ जाए -2y स्क्वायर और हमें चाहिए क्या, y, ये आ गया -2y और ये हमारा क्या, y। इनको ऐड किया हमने तो कितना आएगा भाई, ऐड करेंगे तो ये -2y प्लस y कितना आ जाएगा, माइनस का y, और मल्टीप्लाई किया तो -y स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया भाई हमारा, 2y स्क्वायर माइनस y को हमने क्या तोड़ा, 2y -2y में और प्लस y और प्लस 1। हाँ जी, हमें पता है। अब ये तो ऐसे कैसा रहेगा, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्या कॉमन आया दोस्तों, 2y कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा भाई हमारा, ओनली y, और यहाँ क्या बचा, -1। क्या आया भाई, 2y और क्या आया फिर हमारा, -1। हाँ जी, फिर हमें क्या चाहिए, प्लस y और कहाँ गलती तो नहीं कर दी दोस्तों कुछ, -2y और 2y सिंबल सारे ठीक है क्या हमारे। हाँ जी, ये क्या लिया हमने, y स्क्वायर, फिर किससे मल्टीप्लाई किया इसमें, -y से, और फिर -1 से। हाँ जी, ये तो ठीक है, 2y स्क्वायर -y 2y स्क्वायर ये कर दिया भाई हमने, 2y स्क्वायर -y। हाँ जी, अब ये क्या किया, 2y स्क्वायर -2y प्लस y, और ये लास्ट का नंबर हमारा क्या है दोस्तों, माइनस का, ये लास्ट नंबर क्या हमारा, माइनस का, देखिए। हाँ जी, तो अब ये क्या है हमारा, माइनस। अब देखिए हमें सेम टर्म लानी होती है तो क्या चाहिए, हमें सेम टर्म लानी है, हमें y -1 चाहिए हमें, और ये हमारा किसका है, -1, तो कॉमन क्या आ जाएगा, सेम चाहिए y -1, y -1 है, हमें सेम ही नंबर चाहिए होता है जो यहाँ पर आता है, तो इस सेम पहले ही है तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो क्या होगा, कॉमन वहाँ 1। हाँ जी, अब क्या करेंगे, y +1 और क्या आ गया, y -1 और यहाँ क्या बचा, 2y और ये क्या बचा, +1। ये हो गए दोस्तों हमारे फैक्टर। थोड़े दोस्तों लंबे क्वेश्चन थे, इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे, है आसान, मेथड बहुत इजी है इनका, आप बस लंबे हैं इसलिए ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मौज में पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है दोस्तों जिंदगी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखकर आगे बढ़ते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय।